सभी को नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थी कैसे सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, कैसे अपना एक अनुशासन रख के अपना एक टाइम टेबल बना के तैयारी कर सकते हैं। ये एक हमने पहले शुरू किया था कि मैं आपको गाइड कर रहा था कि 2025 की आप तैयारी कर रहे हो तो आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी आगे बढ़ सकते हो। मैंने आपको इसको लेकर 2-3 वीडियो पहले भी बनाए हैं कि कौन से कंटेंट रिसोर्सेज आपको पढ़ने हैं। पहले भी हमने ऐसे आपको सेल्फ स्टडी वाले चीज़ें बताई है। तो आज जैसे मैं आपको जो बताने वाला हूँ ज्योग्राफी का सेशन बता रहा हूँ। जैसे आप अभी इस महीने नॉर्मली ऐसा कर सकते हैं कि अपना एक टाइम टेबल बना सकते हैं। जैसे अभी आपको एग्जांपल के लिए मैंने ज्योग्राफी का बताया कि इसमें कौन से रिसोर्सेज और कौन सी मेंस की चीज़ें आप पढ़ सकते हो। ये टाइम टेबल वैसे हमारी एक अभी 2025 को लेकर सेशन चल रहा है और जिसमें हम लाइव आंसर राइटिंग बच्चों को कराते हैं, उसका टाइम टेबल है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जेन्युइन तरीके से आपको भी ये बताना चाहिए, आपके ये काम आ सकता है। तो एक एक करके हम चीज़ों पे बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे पहले भी मैंने आपको बताया कि अभी जैसे हमने एथिक्स कवर किया है, वहाँ पे मैं आपको कुछ मॉडल आंसर वगैरह उनकी वीडियो भी आपको कभी कभी शेयर करता रहता हूँ यूट्यूब पर, उनके आंसर राइटिंग को लेकर। तो ये चीज़ें आपके काम आ सकती है, ठीक है। जैसे अभी हम 14 जुलाई तक की बात कर रहे थे उस सेशन में। 14 जुलाई 1 से लेकर 14 जुलाई तक हमने क्या किया था, वहाँ पे एथिक्स कंप्लीट कर लिया। बच्चों ने देखो 14 दिन में अपना एथिक्स खुद पढ़ लिया सेल्फ स्टडी से, और साथ में मेरे साथ आंसर राइटिंग कर ली। तो अब उनको मैंने सेशन दिया था 16 जुलाई को दिया था, कौन सा यहाँ पे दिया था, एथिक्स रिवीजन का दिया था। इसी तरीके से बाद में उनका सेशन कौन सा शुरू हो रहा है, 17 जुलाई से ज्योग्राफी का सेशन शुरू हो रहा है। और आपकी ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। वैसे मैंने पहले भी शेयर की थी टेलीग्राम पे। तो उसमें फ़ायदा क्या होगा, आप अपने स्ट्रेटेजी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, जैसे ये चीज़ें आपके काम की नहीं, ये तो उस क्लास के शेड्यूल है कि कब क्लास होती है, वहाँ पे कब मैं लाइव क्लास लेता हूँ, कब उनको सेल्फ स्टडी करनी होती है, एक सेल्फ जो टारगेट दिए जाते हैं उनके बारे में। बाकी जैसे आप लोग पढ़ना शुरू करते हो, तो जैसे ज्योग्राफी शुरू करते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्री और मेंस दोनों एक साथ पढ़ने हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो, जैसे अभी मेंस की पढ़ाई कर रहे हो, तो ऐसे टॉपिक जो आपके प्री में भी काम आने वाले हैं, प्री और मेंस का साथ में देखना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले आप 6वीं क्लास की एनसीईआरटी शुरू कर सकते हो, जिसमें ये चैप्टर यहाँ पे दिए हैं, चैप्टर 1, 2 और 3। ध्यान रखना जो आपकी नई वाली एनसीईआरटी है उसमें, जैसे अभी जो लेटेस्ट नई वाली एनसीईआरटी है 23-24 में, उसमें कुछ चैप्टर हटा दिए थे। तो ये जो चैप्टर मैंने लिखे हैं, कोशिश करना आपको पुरानी वाली एनसीईआरटी मिल जाए जो 2020-21-22 के आसपास चल रही थी। आपको कहीं भी पीडीएफ मिल जाएगी, गूगल करोगे, टेलीग्राम करोगे तो चैप्टर मैंने लिख दिया कि ये चैप्टर आपको इस एनसीईआरटी से पढ़ने हैं। फ़ायदा क्या होगा, जैसे शुरू में कौन सा टॉपिक है, भूआकृति विज्ञान आपको पढ़नी है। अब मेंस के अंदर भी ये है, प्री के अंदर भी ऐसे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो 6वीं के एनसीईआरटी की चैप्टर आप 3 चैप्टर आपने पढ़े। इसी तरह से 7वीं एनसीईआरटी के चैप्टर आपने पढ़े, यहाँ पे चैप्टर नंबर दिया गया है, चैप्टर 2 और 3 आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद में जैसे आप ऐसे अपना टाइम टेबल बना सकते हो कि जैसे जो 11वीं क्लास की एनसीईआरटी उसको भी साथ ले सकते हो। यानी आप अपना शेड्यूल अनुशासन वाला बनाओ। ऐसे तो आपको पता नहीं लगेगा आपका दिसंबर कब आ जाएगा, फिर प्री पास में आ जाएगा। ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जो अब तक मुझे अनुभव मिला अपने बच्चों के साथ, जैसे जो लाइव मेरे साथ आंसर राइटिंग कर रहे हैं, बहुत ही शानदार आप लोगों ने प्यार दिया है। जिसने कोर्स ज्वाइन किया है, जिसने कोर्स नहीं ज्वाइन किया, उन सब ने इतना अप्रिशिएट किया है अपने इस पहल को, है ना। तो आप में से 2025 के बच्चे हैं, तो आप मतलब सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो आपके साथ कोई मेंटर है, बिल्कुल आप एक सही रास्ते पे जाना चाहते हो, तो अनुशासन आपका होना चाहिए। तो उसके अंदर जैसे कौन से रिसोर्सेज आप फॉलो करोगे, तो जैसे जैसे मेरे सेशन वहाँ पे रहेंगे, जैसे जो लाइव मेंटरशिप के सेशन के रहेंगे, वहाँ का जो अनुभव है, वहाँ की जो ऐसी पीडीएफ है, क्योंकि आप सेल्फ मेंटर भी तो अपने आप बन सकते हो ना, अपने आप में अपनी तैयारी खुद कर सकते हो, अपने मेंटर खुद बन सकते हो। तो वहाँ पे मैं आपकी हेल्प करूँगा कि यूट्यूब के माध्यम से 2025 की तैयारी करने वालों के लिए कि मैं ऐसे टूल आपको देता रहूँ। और जब भी ऐसे शेड्यूल बनाऊँगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे पहले सेंड कर देता हूँ। लेकिन कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर ये हमें समझ में नहीं आता, आप थोड़ा बता दो हमें ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। तो जैसे यहाँ पर उन बच्चों को 2 दिन का टारगेट दिया था कि 2 दिन के टारगेट में इतने चैप्टर आपको एनसीईआरटी से पढ़ के आने। फिर तीसरे दिन आपका उसमें क्या होगा, लाइव मेरे सामने आंसर राइटिंग करोगे, 5-6 क्वेश्चन मैं दूंगा और लाइव आंसर राइटिंग करोगे। तो आप ऐसा अपना कर सकते हो। प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन साथ में रखो। जैसे आपने टॉपिक कर लिए तो कोशिश करो कि उनको थोड़ा सा अटेम्प्ट लो। प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन साथ में देखने। आपको ये देखना है कि ज्योग्राफी के एनसीईआरटी से 2024 में कैसे क्वेश्चन आए। आप देखोगे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन एनसीईआरटी से कवर होते हैं, तो ये आपको देखना है, ठीक है। इसके अलावा जैसे बाद में जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको ये आपके लिए काम का है कि कौन से टॉपिक किस एनसीईआरटी से पढ़ने हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि मुझे कैसे अपना सिलेबस ज्योग्राफी का कवर करना है, प्री और मेंस का। फिर जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो 6वीं की एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर बचे हुए हैं। इसके बाद में 11वीं क्लास की एनसीईआरटी के कौन से आपको चैप्टर पढ़ने हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इस पीडीएफ में आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पे जैसे जलवायु विज्ञान का चैप्टर है, तो किस 7वीं एनसीईआरटी का ये चैप्टर, चौथा नंबर चैप्टर पढ़ना है आपको। 11वीं क्लास का आपको चैप्टर कौन से देखने हैं, 8 और 9 देखने हैं। तो ऐसे करते करते आपका एक सेल्फ टारगेट होगा, आपके पास एक टाइम टेबल बनाया होगा
ठीक है। और ऐसी बात नहीं है कि मैं आपका साथ नहीं निभाऊंगा, हमेशा साथ निभाता रहूँगा। अभी बस मैं कुछ प्लान कर रहा था कि जैसे ना केवल अपने जो बच्चे जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया उनके लिए, बल्कि यूट्यूब के थ्रू भी अपने जैसे पहले ही 3 साल से मैं चल रहा था वैसे आपको पढ़ाता रहूँ। प्लान किया था, लेकिन अभी मेंस की एग्जाम पास में आ गई। बस इसकी वजह से क्या हुआ, अभी मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ कि यूट्यूब पर आपको मैं क्या पढ़ाऊँ। अभी बस मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजी और प्लानिंग की वीडियो बता सकता हूँ, जब तक मेंस मेरा होगा सितंबर तक, है ना। सितंबर के बाद में मैं कुछ ना कुछ वही आपका जैसा मेंटर पहले था, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा था आपको। यहाँ पे जो लाइव सेशन में 2025 वालों में क्या हो रहा है कि बच्चों का, कई बच्चे हैं जिनका अनुशासन नहीं बन रहा था, उनको बस मैंने एक टारगेट दिया है कि तुम सेल्फ स्टडी के माध्यम से ये पकड़ो, आपको मैं चेक करूँगा, ठीक है, आपके आंसर भी कभी कभी रिव्यू करूँगा, और साथ में आपको आंसर तो लिखने पड़ेंगे, तो 6 महीने आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे अभी भी हैं जो ज्वाइन नहीं कर पाए थे, वो जानना चाह रहे थे, उनके लिए भी मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे जो बच्चे अभी भी, कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमें इसके बारे में जानना है कि हम क्या अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो मैंने उसमें 3 दिन का और मौका दिया है। अभी 14 से लेकर 17 के बीच में बस लास्ट ये बैच ज्वाइन करने का मौका होगा। और अभी 17 से क्या हो रहा है, ये ज्योग्राफी शुरू हो रहा है वहाँ पे, है ना। ज्योग्राफी 40 दिन का सेशन रहेगा। इसके अभी भी 5.5 महीने पड़े हैं। अभी केवल वहाँ पे क्या गुजरा है, केवल एथिक्स का जो सिलेबस है वो हमने पढ़ लिया है वहाँ पे, ठीक है। एथिक्स का 15 दिन में ख़त्म कर लिया, बच्चों ने आंसर राइटिंग करके उसको रख दिया। अब 2 दिन को उनको रिवीजन का टाइम दिया गया है। और बहुत सारे बच्चे इतना प्यार पहली बार देखा है कि कोई किसी मेंटर को दे रहे हैं, और जेन्युइन कोई एफर्ट लगाएगा तो इतना प्यार मिलेगा ही। तो आपको जैसे मैं बोल रहा था, अभी भी आप करना चाहते हो तो यहाँ पे मैंने डिटेल दी हुई है कि 2025 मेंटरशिप बैच 17 जुलाई अब लास्ट डेट हमने रखी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसके बारे में जानना चाह रहे थे कि सर अब कब ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब 17 जुलाई के बाद में हम ये ऑप्शन रहेगा कि आप लाइव मेंटरशिप ज्वाइन कर पाओ, वो ऑप्शन आपके पास नहीं बचेगा। 3 दिन बाकी है। और जो पिछला 15 दिन की जो क्लासेज हुई है, लगभग 7-8 सेशन हुए हैं, 8 सेशन हुए हैं, जो उनकी रिकॉर्डेड वीडियो आपको ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल है ना। आप चाहो तो एक बार ऐप पर जाकर डेमो भी देख सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये ज्वाइन करना है, बिल्कुल नहीं। जिनको अलाउ नहीं करता, जिनकी सेल्फ स्टडी करनी है, बिल्कुल वो कर सकते हैं। मतलब कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आके आप ज्वाइन करो, कोई उसकी नीड नहीं है। और जिनको ज्वाइन करना तो आप एक काम करना, और वैसे जिनको नहीं भी ज्वाइन करना तो एक काम जरूर आपसे मैं कर सकता हूँ, इतने दिनों से हम साथ में हैं। तो आप जैसे प्ले स्टोर पर अपना जो ऐप है स्टडी विद डीजे, आप इसको देखना। प्ले स्टोर पर जाओगे, ये लिखना आप स्टडी विद डीजे, ये अपना ऐप का लोगो आएगा, आराम से ओपन करना और बढ़िया से स्टार भी देना। क्योंकि यूट्यूब से कितना अच्छा पढ़ाता हूँ, अब ऐप के माध्यम से बहुत सारी अच्छी इनिशिएटिव होगी जो बहुत ही कम फीस में होगी। और ऐसा ही आपका मेंटर हमेशा आपके लिए काम करता रहेगा, ठीक है। अभी थोड़ी मेंस की एग्जाम के कारण थोड़ा सा यूट्यूब पर जो मैंने सोचा था कि आपको सोशल जस्टिस पढ़ाऊंगा, कुछ एथिक्स का भी अपडेट करूंगा, ऐसे राइटिंग का भी, लेकिन अभी ला नहीं पाए। लेकिन मैं साथ साथ एक काम जरूर कर रहा हूँ वहाँ पे। जैसे मैंने एथिक्स के अभी थोड़े दिन पहले मॉडल आंसर आपको बताए थे, अभी थोड़े दिन बाद में, अभी कल ही, आजकल मैं केस स्टडीज़ वाला वीडियो जो आंसर राइटिंग का वो अपलोड कर दूंगा। तो मैं हमेशा आपको, जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं उनको गाइड करता रहूँगा, साथ में लेके चलूँगा। तो जो बच्चे जैसे अभी भी 2025 की मेंटरशिप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनको लगता है कि हाँ 5.5 महीने मेरे साथ लाइव सेशन में आंसर राइटिंग कर सकते हैं, अपना एक सिलेबस पूरा कर सकते हैं दिसंबर तक, और उसके बाद में भी 15 महीने तक आपका वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस आपके साथ रहेगी। जितना भी हम कंटेंट पढ़ेंगे, जितना भी नोट्स वगैरह, मैं कई सारे अपने नोट्स भी वहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, मॉडल आंसर उसके मिल रहे हैं हर सेशन के, ठीक है। तो ऐप पे जाना और ऐप को आप डाउनलोड करना प्ले स्टोर से, और बिल्कुल रिव्यू करना ना बोलना यार, आपसे रिक्वेस्ट है रिव्यू करना। और जो जिनके पास लैपटॉप है या आईफोन है, वो क्या करेंगे, वो अपनी वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है। और जैसे ऐप पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा कि लाइव क्लासेस, आप एक बार कोर्स ज्वाइन मत करो, डेमो वीडियो में एक बार डेमो वीडियो देख लीजिए। 4-5 वीडियो मैंने डेमो छोड़ रखे हैं ताकि आप डिसीजन लेने में आपके लिए आसानी हो जाए। एक बार डेमो वीडियो देख लीजिए कैसे हम आंसर राइटिंग प्लान करते हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे आप परचेज करोगे तो आपका आ जाएगा स्टार्ट लर्निंग, वहाँ से सीखना आप शुरू कर सकते हैं। तो जिनका डेस्कटॉप मोड है जिनके पास, ठीक है। और ये ऐप का कि ऐप में आपको कोर्स कहाँ देखना हो, तो आपको मेंटरशिप या मेंस में ये कोर्स मिल जाएगा। और जैसे मैं बता रहा था कि जिनके पास लैपटॉप में उनको एक्सेस करना है, तो वो उनके पास ऐप के लिए सुविधा नहीं है, लेकिन हमने वेबसाइट के माध्यम से सुविधा दे रखी है। आपके पास मान लो आईफोन हो, तो आप कैसे अपने कोर्स को देखोगे, डेमो वीडियो जाके देखोगे, तो आपको गूगल क्रोम में करना है, ध्यान रखना। आपके मोबाइल में, आईफोन में या लैपटॉप में गूगल क्रोम होना चाहिए, और उसका एक बार डाटा भी कई बार क्लियर खींचे, वो साफ कर लेना उसको, डाटा को, कई बार ये एक्सेस नहीं होता है अदरवाइज। तो स्टडी विद डीजे ये अपनी वेबसाइट है www.studywithdj.com। इस वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको लॉगिन करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। लॉगिन करोगे, जैसे आप लॉगिन करोगे यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर से, आपको ये जो भी कोर्स देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, वो कोर्स आप देख सकते हो। किसके लिए, आईफोन के लिए भी आपको डेस्कटॉप मोड में करना है मोबाइल को, सामान्य गूगल में नहीं खुलेगा, गूगल क्रोम में डेस्कटॉप मोड में खुलेगा, फिर आपको लॉगिन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और आपके पास लैपटॉप है तो भी आप किससे जाओगे, studywithdj.com पे जाओगे, आराम से जाके। अभी आप पहले डिसीजन मत लीजिए, और 17 जुलाई इसमें लास्ट डेट रखी है हमने,
आराम से आप कोर्स देख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो लॉगिन का मैंने बता दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आते अपनी पीडी पर जो आपको मैं बता रहा था बीच में, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के मन में ऐसी चीज़ें आ रही है, डाउट आ रहे हैं कि कैसे हम कर सकते हैं। तो आपको ये बता रहा था कि ये पीडीएफ आपको कैसे काम आएगी, इसको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, पहले भी मैंने कर दिया, 1-2 दिन पहले टेलीग्राम पे शेयर किए। बाकी इसको आप इस तरीके से अपने प्लान कर सकते हो। और ये जरूरी नहीं है कि आप ये ज्योग्राफी में ऐसा करो, आप चाहो तो हिस्ट्री में भी कर सकते हो, पॉलिटी में भी ऐसा कर सकते हो। कुल मिला के बात ये कि दिसंबर तक का जो टाइम है ना आपका, मेंस और प्री दोनों साथ लेके चलने का है, और मेंस को आपको ज़्यादा फोकस करना है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे करते करते जैसे आप सेशन में आगे बढ़ोगे ना, अपनी जो सेल्फ स्टडी प्लान करोगे, तो सारा इसमें रिसोर्सेज का आपको पता लग जाएगा कौन कौन चीज़ें मुझे कहाँ से पढ़नी है। और आपने ये देखा होगा ज़्यादातर जो क्वेश्चन आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड ही आ रहे हैं, और इवन मेंस के भी क्वेश्चन मैंने दिखाए हैं आपको। आप बस ये करना कि प्री और मेंस के पीवाईक्यू साथ लेके चलना इसमें, अदरवाइज आपको आइडिया नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे संसाधन भूगोल का कहाँ से कवर करना है, आपको 8वीं के एनसीईआरटी में काफ़ी कुछ कंटेंट वहाँ से मिल जाएगा। इसी तरह से जैसे 9वीं क्लास की एनसीईआरटी, कैसे आपको प्राकृतिक भूगोल, भारत की ज्योग्राफी कैसे पढ़नी है 9वीं क्लास को और 11वीं क्लास को, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ऐसा भी कर सकते हो जैसे अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको ये पता है कि 9वीं क्लास की 11वीं क्लास की एनसीईआरटी इंडियन ज्योग्राफी है, और इंडियन विशेषकर जो प्राकृतिक ज्योग्राफी है उसके बारे में दिया गया है। इसी तरह से 10th क्लास की और 12th क्लास की ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी कौन सी है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, या आप कह सकते हो आर्थिक भूगोल जिसको कह सकते हो, इंडस्ट्री वगैरह ट्रांसपोर्टेशन उसमें दिया गया, तो उनको दोनों को साथ पढ़ सकते हो, तो आपका टाइम बचेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे हम साथ लेके पढ़ें उनको। तो इस फाइल में, पीडीएफ फाइल में सारा दिया गया है ना। जैसे इन्वायरमेंट ज्योग्राफी है, तो इन्वायरमेंट की ज्योग्राफी के चैप्टर कहाँ का है उनको आप एक साथ लेके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करके आप 12th क्लास तक, इवन मानव भूगोल जो है 12th क्लास की, वो भी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री वाले। इस बार तो प्री में भी यहाँ से क्वेश्चन आए थे, जो इकोनॉमिक्स में कुछ क्वेश्चन आए थे प्राथमिक क्रियाओं के, प्राथमिक जो उद्योग वगैरह है उनको लेकर, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे ही मतलब जब जब अपने मेंटरशिप बैच में चीज़ें चलेगी, मैं आपको जो बच्चे बिल्कुल सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए शेयर करता रहूँगा। बाकी आप में से अभी भी कोई बच्चा चाहता है कि नहीं हमें मेंटरशिप बैच से जुड़ना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास अभी तक सूचना नहीं है कि हमने ऐसा प्रयास भी शुरू कर दिया है। तो ये वीडियो इसलिए बनाया गया था कि आपको कुछ चीज़ें पता लगे, और चाहो तो आप अभी 3 दिन आपके पास, आप मेंटरशिप बैच को ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं ऐसे एक वीडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।